Hello everyone, welcome back to NCA classes. Guys, your doubt my solution series में आज से ये हमारी फर्स्ट क्लास है। तो आपकी तरफ से कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट आए थे, तो उन्हीं में से फर्स्ट डाउट आज मैं क्लियर कर रही हूँ और बाकी जो पेंडिंग डाउट्स हैं उनकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं रिड्यूसिंग शुगर की रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा रिड्यूसिंग शुगर, जो कि आपकी तरफ से डाउट भी था। रिड्यूसिंग शुगर, तो देखिए रिड्यूसिंग शुगर होता क्या है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो किसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग शुगर, जिनके अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा या फिर कीटोन ग्रुप फ्री होगा। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर एल्डिहाइड। मींस उसके अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको हम बोलते हैं एल्डोस, जैसे कि ग्लूकोज के अंदर है। ठीक है, जैसे कि गैलेक्टोज के अंदर है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि कीटोज क्या होते हैं, जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर किसी भी शुगर के अंदर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड चीज आप नोट कीजिए, रिड्यूसिंग शुगर हम किसको बोलते हैं, जो रिड्यूस कर सकते हैं। किसको, टॉलेंस रिएजेंट को, टॉलेंस रिएजेंट या फिर फैलेंस रिएजेंट, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो अभी देखिए जो टॉलेंस रिएजेंट है और फैलेंस रिएजेंट है, ठीक है, जिसको हम फैलेंस सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ना कि वो कैसे रिड्यूस करेंगे इनको, ये आप बेटर आई थिंक तभी समझ पाओगे जब आप चैप्टर करोगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो वहां आपके बेसिक्स कवर हो जाएंगे, तो आप इजिली कर पाओगे कि जो रिड्यूसिंग शुगर है वो टॉलेंस रिएजेंट एंड फैलेंस रिएजेंट को कैसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, बट आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि रिड्यूसिंग शुगर जिसको हम बोलते हैं कि उसके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, है ना, उसी को हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो हम कैसे देखेंगे कि उनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है या नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि हमें पता लगना चाहिए कि एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोनिक ग्रुप फ्री है या फिर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया ग्लूकोज का। हाँ जी, तो ग्लूकोज का बताइए। ग्लूकोज का देखो ओज आ गया, तो ओज किसके पीछे लगता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है एक्चुअली इसका, मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। अगर हम ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर दिखाएं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। कितने कार्बन है ग्लूकोज के अंदर, 6 कार्बन है। ठीक है, और हमें पता है कि जो ग्लूकोज है वो एल्डोस है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप और बाकी कार्बन पे आप बॉन्ड कंप्लीट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, CH2OH। और ग्लूकोज के अंदर सेकंड कार्बन पे OH का कहाँ होगा, राइट साइड, फोर्थ पे राइट साइड, फिफ्थ पे भी राइट साइड, और बाकी आप क्या दिखा दोगे, H दिखा दोगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये। चलिए नंबरिंग कर देते हैं। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये क्या है, सिक्स्थ है। ठीक है, आप इस चीज को देखिए कि अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, ऑक्सीजन के साथ इस H का बॉन्ड है, तो इस ऑक्सीजन के पास इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इस ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जाकर अटैक करेंगे इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो अभी देखिए कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 और फिफ्थ बनने को तैयार है। तो 5 बॉन्ड तो कार्बन के कभी भी स्टेबल नहीं होते, क्योंकि कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर फिफ्थ बॉन्ड बनाना है तो पहले वालों में से एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए अभी यहाँ पे किस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हम, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या ये वाला, देखो
अगर डबल बॉन्ड है उनमें से एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, और एक होता है पाई बॉन्ड। जैसा कि हमें पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड। जैसे अगर मैं बोलूं ये हमने ले लिया डबल बॉन्ड, तो इनमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, तो जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि वो वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू दी सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए ये ग्लूकोज तो अपन चेन स्ट्रक्चर था, तो उसके बाद क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने इसके ऊपर अटैक किया और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। तो अभी ये किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। कैसे, देखिए ये कार्बन है, अभी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। ठीक है, और कार्बन के साथ H का बॉन्ड तो है ही, हमने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, चाहे हम इधर दिखा दें इधर दिखा दें कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अभी आप इस चीज को देखिए कि सेकंड कार्बन तो एज इट इज है, सेकंड कार्बन एज इट इज है, थर्ड कार्बन पे OH कहां पे है, लेफ्ट साइड। ठीक है, फोर्थ कार्बन पे राइट साइड, फिफ्थ कार्बन पे भी राइट साइड, ऐसा है। अभी देखिए जो ये वाला ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो क्या ये ऑक्सीजन इसके साथ अभी बॉन्ड नहीं बनाएगा, बनाएगा ना। ठीक है, बनाएगा, बट अभी देखिए ऑक्सीजन की H के साथ भी तो बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन की H के साथ भी बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ऑक्सीजन की अगर H के साथ बॉन्डिंग है तो ऑक्सीजन ने अभी इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए, तो क्या ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, आएगा ना। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन कभी भी स्टेबल नहीं होता, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करना चाहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ब्रेक किया, देन क्या होगा, देन ऐसा होगा कुछ कि जो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव उसके पास ऑलरेडी है तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यहां से जो H पॉजिटिव रिलीज होगा वो इसके साथ जाकर लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको यहां बनाते हैं। ये कार्बन मैंने फर्स्ट रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यहां से जो जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से जो H पॉजिटिव आयन निकलेगा वो ऊपर जाकर लग जाएगा, तो मैंने इस तरह से OH दिखा दिया और इधर मैंने दिखा दिया H। बाकी कार्बन एज इट इज दिखा देते हैं हम फोर्थ कार्बन तक। ठीक है, फोर्थ कार्बन तक एज इट इज दिखा दीजिए। थर्ड कार्बन पे लेफ्ट साइड, फोर्थ पे मैंने एज इट इज दिखा दिया। अभी देखिए फिफ्थ पे क्या है, फिफ्थ पे H एज इट इज दिखा दिया हमने, जो ये वाला H था वो तो ऊपर लग गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डिंग बना लेगा इस फर्स्ट कार्बन के साथ। ठीक है, क्योंकि ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो गए अभी यहाँ पे, तो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, H पॉजिटिव हट गया वो ऊपर लग गया, तो सिक्स्थ कार्बन हम दिखाएंगे CH2OH। तो देखिए स्टार्टिंग में जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया था ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का इस पे अटैक करने से पहले वाला, ठीक है, जो सिंपल स्ट्रक्चर था जिसको हमने बोला था ओपन चेन स्ट्रक्चर, बट उसके बाद जब इन इलेक्ट्रॉन ने इसके ऊपर अटैक किया तो फाइनली हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अगर हम थोड़ा और स्पेसिफिक करें तो ये ग्लूकोज तो है बट ये अल्फा ग्लूकोज है। क्यों इसको हम अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे, इसको अल्फा ग्लूकोज क्यों बोलेंगे हम, बताइए। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप किस तरफ है, फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड है। अगर फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बना के दिखाइए बीटा ग्लूकोज, क्या बनाना है हमें, बीटा ग्लूकोज, देन हम क्या करेंगे, अगर हमें बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है
सब कुछ सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो अल्फा और बीटा जो फॉर्म हम बोलते हैं ना कि ग्लूकोज है, वो अल्फा फॉर्म में भी होता है, ग्लूकोज बीटा फॉर्म में भी होता है। तो जो ये अल्फा बीटा है ये क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं। क्या होते हैं? एनोमर्स। जैसे ग्लूकोज की टू फॉर्म्स है ना, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, तो वो क्या है? एनोमर्स है। एनोमर्स कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? मतलब एनोमर्स अगर दो हैं तो उनके अंदर डिफरेंस किस चीज का होगा? उनके अंदर डिफरेंस आएगा एनोमेरिक कार्बन का। किस चीज का डिफरेंस होगा? एनोमेरिक कार्बन का। और यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? कार्बन फर्स्ट। ठीक है, वो कार्बन जिसके ऊपर एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा वही क्या होगा? एनोमेरिक कार्बन होगा। तो जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर जैसे ये सिंपल स्ट्रक्चर है उसका, अटैक करने से अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे अटैक ना दिखाएं जो हमने सबसे फर्स्ट बनाया था, तो जो फर्स्ट कार्बन है उसके ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है ना, ठीक है, तो जिसके ऊपर भी एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है वही एनोमेरिक कार्बन है। सो इन केस ऑफ ग्लूकोज फर्स्ट कार्बन है जिसके ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। सो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट कार्बन है वो एनोमेरिक कार्बन है, और फर्स्ट कार्बन के बेस पर ही ग्लूकोज के टू फॉर्म्स होंगे, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। जैसे ये क्या है हमारे पास? अल्फा ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि अल्फा क्यों बोला? क्योंकि OH ग्रुप कहाँ पे है? राइट साइड है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? बाकी सब सेम है, फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट साइड। ठीक है, बाकी सारा सेम बनाना है आपको, एज इट इज हम दिखा देंगे। यहाँ पे थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन का इसके साथ बॉन्ड दिखाना है ऑक्सीजन के साथ, और ये हो जाएगा हमारे पास सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, तो ये है अल्फा ग्लूकोज और ये है बीटा ग्लूकोज। तो अभी हमने क्या देखना है जो मेन है हमारे पास कि इनके अंदर ना एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप फ्री होना चाहिए। तो ग्लूकोज के अंदर तो अगर हमें ग्लूकोज में गाइस एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री मिल गया तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा ये क्या है हमारे पास, बताइए ये क्या है? अल्फा ग्लूकोज। ये क्या है? बीटा ग्लूकोज। अगर मैं अल्फा ग्लूकोज को रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखिए, इनको अगर हम रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्लूकोज को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं पायरान रिंग में। ठीक है, तो रिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। तो जब हम ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करेंगे पायरान रिंग के अंदर तो उसको हम बोलते हैं ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, अगर अल्फा को रिप्रेजेंट किया तो अल्फा ग्लूकोपायरानोज, अगर बीटा को किया तो बीटा ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, वैसे ये अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज इस तरह से होते हैं। तो उस डी का मतलब भी जब आप बायोमोलिक्यूल्स करोगे ना केमिस्ट्री के अंदर तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डी एल। स्मॉल डी अलग होता है, स्मॉल एल अलग होता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये हमने पायरानोज रिंग के अंदर जब रिप्रेजेंट करेंगे इसका पायरानोज स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, पायरान रिंग के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ हम दिखाएंगे ऊपर। आप इस चीज को लिंक कीजिए। देखिए, अगर मैं चलो बीटा को ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। तो आप ये देखिए कि लिंकेज किसके किसके बीच में हो रही है? फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज हुई है। देखिए फर्स्ट कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, लिंकेज किसके थ्रू हुई? ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे फर्स्ट कार्बन। ठीक है, ये क्या है? सेकंड कार्बन, ये क्या है? थर्ड कार्बन, ये क्या है? फोर्थ कार्बन, ये क्या है? फिफ्थ कार्बन। तो क्या फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज नहीं हुई? हुई है ना। तो वही है कि जो आपने यहाँ सीखा उसी चीज को आप वहां अप्लाई कीजिए कि हमें फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में लिंकेज दिखानी है। तो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में हमने ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज दिखा दी और यहाँ पर हम बाकी सारे
रिप्रेजेंट कर देंगे जो भी हमारे पास H है, OH है। तो आपको पता क्या करना है, जब भी हम ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर बनाएंगे यानी कि ग्लूकोज को पाइरान रिंग के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जो भी ग्रुप हमारे पास तो क्या रहेंगे, राइट साइड उसको दिखाएंगे हम नीचे, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड होंगे उसको दिखाएंगे हम ऊपर। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। अभी फर्स्ट कार्बन पे H कहाँ पे है, राइट साइड, तो इसको मैंने दिखा दिया नीचे। सेकंड कार्बन पे OH राइट साइड है तो नीचे दिखा दिया। थर्ड कार्बन पे देखिए OH कहाँ पे है, लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड पे होता है उसको हम ऊपर दिखाते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था। और फोर्थ कार्बन पे OH कहाँ पे है, राइट साइड, तो उसको नीचे दिखा दिया। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिक्स कार्बन है वो आप हमेशा ऊपर दिखाओगे, क्योंकि सिक्स कार्बन है ना, तो ये हमारे पास हो गया गाइस सिक्स कार्बन, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे H रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ पे तो OH ही आएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे H और यहाँ पर भी H। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया पाइरानोज स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे अटैक ना दिखाया होता, हमने जो मैंने वेरी फर्स्ट बनाया था वो था ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, बट जैसे ही मैंने ये वाले बनाए हैं, ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ये क्या है, हमारे पास पाइरानोज स्ट्रक्चर बनाए हैं, जिसको हम बोल देते हैं कि ये होवर्थ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो अभी देखिए कि क्या इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है। हमने जो फ्री ग्रुप देखना है, जो हम बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पर फ्री एल्डिहाइडिक होना चाहिए, एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री या फिर कीटोनिक ग्रुप फ्री, जो हम फ्री एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप की बात कर रहे हैं वो हमें कहाँ देखना है फ्री। तो आपको पता ही है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप कहाँ प्रेजेंट था, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट था यहाँ पे कार्बन फर्स्ट पे, ठीक है, तो इट मीन्स एनोमेरिक कार्बन पे, तो वहां हमें देखना है। इन केस ऑफ ग्लूकोज अगर हम बात करें तो हमें कार्बन फर्स्ट पे देखना है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन फर्स्ट पे ही प्रेजेंट था, तो हम वहां देखेंगे कि क्या एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है। तो ऐसे में अगर वहां फ्री हुआ तो वो रिड्यूसिंग शुगर है, अगर नहीं हुआ तो इट मीन्स वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, तो क्या यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, तो आप कहोगे यहाँ पे तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं, है ना, यहाँ पे तो OH ग्रुप है। तो आप खुद देखिए इसी एल्डिहाइड ग्रुप से, जो ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, इसी एल्डिहाइड ग्रुप से हमारे पास क्या बना था, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इट मीन्स OH वाला पार्ट बन गया था ना। तो आप क्या देखोगे कि अगर फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप फ्री है तो क्या यहाँ पे OH ग्रुप फ्री नहीं है ना, क्योंकि हम एल्डिहाइड को इसी वजह से स्किप कर रहे हैं, क्योंकि एल्डिहाइड का जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना उसके बाद हमने उसको पाइरानोज रिंग में दिखाया, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ऊपर शिफ्ट हो गए थे, तो यहाँ पे फिर ये वाला H लग जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे OH बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे अभी कि क्या वहां पे OH ग्रुप फ्री है, तो यहाँ पे देखिए OH ग्रुप फ्री है, उसने किसी के साथ रिएक्शन नहीं की। अगर हमारे पास वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, मीन्स यहाँ पे अगर OH ग्रुप फ्री है, तो इसका मतलब क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप वहां पे फ्री है, ठीक है। वैसे OH यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप होता है, बट बना तो वो उससे ही है ना, तो इट मीन्स वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। तो आप इस चीज को नोट कीजिए कि जितने भी मोनोसेकेराइड हैं, जितने भी मोनोसेकेराइड हैं, चाहे हमारे पास कोई भी डाइसेकेराइड है, सिर्फ किसको छोड़कर, सुक्रोज को छोड़कर, ठीक है, सारे के सारे मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड सुक्रोज को छोड़कर, बाकी सारे डाइसेकेराइड सुक्रोज को छोड़कर वो किसकी कैटेगरी में आएंगे, रिड्यूसिंग शुगर की, क्योंकि उनके अंदर OH ग्रुप क्या रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है। OH ग्रुप अभी मैं क्यों बोल रही हूँ कि एल्डिहाइड ग्रुप से ही बना है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर फ्री है तो हम उसको क्या बोल देंगे कि वो रिड्यूसिंग शुगर है, अगर फ्री ना होता तो उसको हम नॉन रिड्यूसिंग बोलते। तो अभी देखिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में मेन डिफरेंस क्या रहेगा, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ इसका ही होता है, फोर्थ कार्बन का, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इसी तरह से बनाओगे आप, ठीक है। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में यही फर्क रहेगा
कि जो ग्लैक्टोज है उसके अंदर जो OH ग्रुप है, ग्लूकोज में तो हमने राइट साइड दिखाया ना, ग्लैक्टोज में वो क्या आ जाएगा, OH ग्रुप लेफ्ट साइड आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स वहां पे फोर्थ कार्बन के अलोंग ही डिफरेंस है ग्रुप्स की अरेंजमेंट का। अगर फोर्थ कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ आ जाए, राइट साइड, तो वो ग्लूकोज है, अगर लेफ्ट साइड आ जाए तो वो ग्लैक्टोज है, बाकी सारा सेम है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिड्यूसिंग शुगर होता क्या है, जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो, और फ्री ग्रुप मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने बनाना है यहाँ, तो चलो मैंने बीटा ग्लूकोज का बना दिया, अगर मैं आपसे कहूं कि अल्फा ग्लूकोज का बनाइए तो क्या हो जाएगा, H ऊपर OH नीचे, क्योंकि OH ग्रुप राइट साइड है, सो वो नीचे आ जाएगा। तो क्या तब भी फ्री नहीं होगा, होगा, है ना, तो एट दैट टाइम भी फ्री होगा, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, फिर भी हम उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, क्योंकि OH ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, फ्री तो है ना, तो अगर फ्री हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि मैं अगर इसको ऐसा बना दूं कुछ, यहाँ पे मैं लगा दूं OH और यहाँ पे लगा दूं मैं H, तो बताइए ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए मैंने बोला था कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज सेम ही है, सिर्फ फोर्थ कार्बन के अलोंग डिफरेंस है। अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड आ जाता तो लेफ्ट साइड वालों को हम ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये फिर किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, बताइए, बीटा ग्लैक्टोज का। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर ये अगर मैं बीटा ग्लैक्टोज की बात करूं तो बताओ फिर कि ये क्या है, रिड्यूसिंग है या नहीं, तब भी ये रिड्यूसिंग होगा क्योंकि इसके अंदर OH ग्रुप क्या है, फ्री है। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हाँ जी, अभी करते हैं एक एग्जांपल डाइसैकेराइड का। तो डाइसैकेराइड्स में देखिए, डाइसैकेराइड्स में हम एग्जांपल ले रहे हैं अभी लैक्टोज का। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, ठीक है, जो कि किससे मिलके बनता है, वो बनेगा बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो ऐसे में जो लैक्टोज है वो दो यूनिट से मिलके बनेगा, लैक्टोज प्लस ग्लूकोज। वो भी कैसे, बीटा ग्लैक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज। कैसे लिंकेज होगी इनके अंदर, हमें पता है कि लिंकेज तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। कैसे लिंकेज है इनके अंदर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और 1/4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यानी कि फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट कार्बन है और सेकंड यूनिट का फोर्थ कार्बन है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, 1/4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे फर्स्ट हम बनाएंगे बीटा ग्लैक्टोज। तो अगर हम इनका पायरानोस रिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अभी हम रिप्रेजेंट कर देती हूं मैं इधर सेकंड यूनिट, जो कि किसकी है, ग्लूकोज की। ठीक है, तो अभी देखिए ये रहेगा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और ये फिफ्थ और ऊपर रहेगा हमारे पास सिक्स्थ। तो ऐसे ही यहां पर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ऊपर रहेगा हमारे पास सिक्स्थ। ठीक है, अभी देखिए अभी हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं। फर्स्ट कार्बन, ठीक है, सो दैट आप जब हम बनाएं तो आपको क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे रहेगा सिक्स्थ। तो ये बना रहे हैं हम बीटा ग्लैक्टोज। बीटा है तो आपको पता होना चाहिए कि OH ग्रुप क्या होगा, बीटा यूनिट के अंदर हमेशा ही OH ग्रुप रहेगा लेफ्ट साइड। तो अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो उसको हम दिखाएंगे ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा H। ठीक है, ग्लैक्टोज में बस ग्लूकोज से यही तो फर्क दिखाना है कि OH ग्रुप इसके अंदर कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर OH ग्रुप लेफ्ट साइड आ जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कहाँ आएगा, ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे तो OH ग्रुप हमेशा ही ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, और इधर OH ग्रुप यहाँ आएगा। ठीक है, क्योंकि OH ग्रुप राइट साइड होता है, तो राइट साइड है तो वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, CH2OH, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास H। क्लियर है, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, बीटा ग्लैक्टोज का। बस आपको इसी कार्बन का ध्यान रखना है,
क्योंकि फोर्थ कार्बन के अलोंग ही डिफरेंस है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो चलिए यहाँ पर भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और ऊपर आ जाएगा सिक्स्थ कार्बन। और बाकी रिप्रेजेंट कर दीजिए CH2OH और यहाँ रिप्रेजेंट कीजिए H। तो यहाँ देखिए ये हम बना रहे हैं बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। तो बीटा ग्लूकोज में फिर हम क्या दिखाएंगे, फोर्थ कार्बन पे OH क्या होगा ग्लूकोज में, राइट साइड। तो राइट साइड है तो हम नीचे दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें बीटा है तो बीटा में यहाँ पर भी ऊपर आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो ये बन गया बीटा गैलेक्टोज और ये बन गया हमारे पास बीटा ग्लूकोज, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, बीटा गैलेक्टोज को और बीटा ग्लूकोज को आपस में कंबाइन करना है। किस बॉन्ड की हेल्प से, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हेल्प से, जिसके अंदर क्या होगा 1/4 लिंकेज होगी। यानी कि 1/4 का मतलब क्या है कि गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन पार्टिसिपेट करेगा और ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इसका ये वाला कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट कार्बन, सेकेंड यूनिट का फोर्थ कार्बन, ये वाला, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन यही है। तो ऐसे में क्या होगा, इनके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जब होती है ना, तो कैसे बनेंगी फिर, ये देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है OH। तो इसको हम ऐसा दिखा दें कुछ, क्योंकि बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ लिंक है ना ये वाला। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से वाटर रिलीज हो गया तो ये वाला जो बॉन्ड है फिर डायरेक्टली किसके साथ बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो अगर ऑक्सीजन के साथ लिंकेज हो गई तो फिर ये कैसे लिंकेज होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपको यहाँ से वाटर रिलीज कर देना, उसके बाद आप क्या दिखाओगे, उसके बाद आप यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज दिखा दोगे, ठीक है। तो फिर ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा बताइए, लैक्टोज का, ठीक है। ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है। जब ये हमने इसको वाटर रिमूव करवा के इसको ऑक्सीजन के थ्रू ऐसे दिखा देंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वो कैसे लिंकेज होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। जिसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो अगर ये हमारे पास H है तो हम इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इस H को दिखाने की कोशिश की है, ये वाला ये H है और इसको जो यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, एक ऑक्सीजन बचा ना, तो उसको हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। और बाकी जो साइडों में तो आप आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको ये बोला कि चाहे डाइसैकेराइड जितने भी हैं एक्सेप्ट सुक्रोज, वो सारे कैसे हैं, वो सारे क्या है, रिड्यूसिंग में आएंगे, ठीक है। तो इट मींस जो हमने लैक्टोज का एग्जांपल लिया, क्योंकि सुक्रोज ही क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है, जो लैक्टोज है वो क्या होना चाहिए, फिर रिड्यूसिंग होना चाहिए। तो बताइए, देखते हैं फिर स्ट्रक्चर में कि कैसे पता चलेगा कि जो लैक्टोज है वो कैसा है, रिड्यूसिंग है। तो अभी देखिए हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि जो कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है, वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है या फिर नहीं है, ठीक है। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही क्या है, हमारे पास एल्डोज हैं और फर्स्ट कार्बन के अलोंग दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो हम वहां देखेंगे कि फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जिससे बाद में OH ग्रुप बना, क्या वो फ्री है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है, क्या उसके पास OH ग्रुप रहेगा, नहीं रहेगा। इस कार्बन के पास OH ग्रुप नहीं रहेगा क्योंकि वो तो किस में चला गया, देखिए अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूं तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, वो इस तरह से कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इट मींस यहाँ पे अगर OH ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या होगा, फिर इट मींस हम कहेंगे कि यहाँ पे OH ग्रुप फ्री नहीं है ना, क्योंकि उसने तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। बट जो सेकंड यूनिट है, क्या उसके पास OH ग्रुप फ्री है फर्स्ट कार्बन पे, बिल्कुल उसके पास OH ग्रुप फ्री है। तो इट मींस अगर OH ग्रुप फ्री है तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक गाइस जो रिड्यूसिंग शुगर का जो डाउट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी वीडियो में कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपना राइट कर सकते हो। जैसे ही मुझे टाइम लगेगा तो मैं उसकी वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।